ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो हम चैतन्य चरितमृत के फर्स्ट 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। अभी फिफ्थ चैप्टर आदि लीला का हम शुरू करेंगे। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में फर्स्ट 4 चैप्टर्स में हमने क्या कवर किया है उसका एक समरी एक पेपर पे कहीं पे मैं एक टाइप करके मैं उसका भेज दूंगी, जैसे आपको एक झट में समझ में आ जाए कि क्या चैप्टर में क्या क्या है। अभी हम फिफ्थ चैप्टर से शुरू करते हैं। तो फिफ्थ चैप्टर में कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को का प्रणाम कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि चैतन्य चरितमृत जो है वो नित्यानंद प्रभु को की कृपा के बिना कहते हैं कि हमें पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, समझना बहुत ही मुश्किल होगा, नामुमकिन ही होगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की शरण से ही महाप्रभु के पास हम जा सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आदि लीला का वो मंगलाचरण है। इसमें ऑलरेडी बहुत ब्रीफ में सभी को प्रणाम किया है, सभी जो भगवान के पार्षद हैं उन सबको प्रणाम किया है, उसमें नित्यानंद प्रभु का भी प्रणाम है। लेकिन उन मंत्रों को अभी जो वहां पे मंगलाचरण में नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किए जो मंत्र हैं उनको अभी इस चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में वो एक्सप्लेन करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो सुप्रीम लॉर्ड हैं, जो सारे अ, जो सबसे ऊपर जो पुरुषोत्तम अवतार हैं भगवान कृष्ण हैं, वो ही हैं सारे अवतारों के स्रोत। अगर कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं तो बलराम कौन है? बलराम जैसे कि उनके दूसरे शरीर हैं, लॉर्ड बलराम इज हिज सेकेंड बॉडी, भगवान। और फिर नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं दीज टू आर वन एंड सेम आइडेंटिटी, दे डिफर ओनली इन फॉर्म। एक्चुअल में दोनों एक ही हैं लेकिन दो फॉर्म्स हैं अलग अलग। सो लॉर्ड बलराम जो हैं वो कृष्ण के पहले एक्सपेंशन हैं। तो सारे इनकारनेशन सारे एक्सपेंशन कृष्ण से ही आते हैं, लेकिन सबसे पहले कृष्ण से कौन आए हैं? बलराम। तो यही जो कृष्ण है ये नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो बलराम आए हैं लॉर्ड नित्यानंद के रूप में। तो अभी प्रे कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो नित्यानंद राम हैं ये मेरे मेरे स्मरण में हमेशा रहें। ये संकर्षण है, ये शेषनाग हैं, और जो कारण ओशन में विष्णु हैं, जो गर्भा ओशन में हैं, जो ओशन ऑफ मिल्क क्षीर सागर में हैं, जो संकर्षण जो शेषनाग, ये सब जो हैं ये ही नित्यानंद राम के ही पोर्शंस हैं। उन्हीं से वो उनके पोर्शन मतलब उनके अंश हैं। तो लॉर्ड बलराम इज ओरिजिनल संकर्षण। जो बलराम है वो ओरिजिनल संकर्षण है, और वो 5 और फॉर्म्स लेते हैं भगवान कृष्ण को सर्व करने के लिए। तो ही हेल्प्स इन पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, कृष्ण लीलाओं में बहुत हेल्प करते हैं। और यही नहीं कि वो जो वर्क है क्रिएशन का वर्क है इसको दूसरे दूसरे जो 4 फॉर्म है उसमें वो क्रिएशन का वर्क संभालते हैं। तो बेसिकली हम जो ये सारे विष्णुओं के नाम अभी पढ़े हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु, ये सब भी बलराम से ही आ रहे हैं, और बलराम ही एक क्रिएशन का काम कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, ये सब कैसे करते हैं? कृष्ण के ऑर्डर पर ही करते हैं। तो क्रिएशन बेसिकली कृष्ण के ऑर्डर पे हो रहा है, लेकिन बलराम के थ्रू हो रहा है। तो कृष्ण के एक्सपेंशंस जो हैं, बलराम के एक्सपेंशंस जो हैं उनसे हो रहा है। और डायरेक्ट सर्विस जो करते हैं कृष्ण का वो शेषा, लॉर्ड शेषा के रूप में करते हैं। तो सारे रूपों में सारे उनके जो फॉर्म्स हैं इन सब में वो भगवान को सेवा, भगवान की सेवा का जो सुख है, आनंद है,
वो लेते रहते हैं। उनको वही, वो टेस्ट करने के लिए कि इस सर्विस में भगवान को सर्व करने से क्या टेस्ट मिलेगा, इस सर्विस में करने से क्या टेस्ट मिलेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि तरह तरह की सर्विसेज लें और उसका आनंद उठाएं भगवान के सर्विसेज में। तो यही लॉर्ड जो है वो गौर सुंदर, हमारे चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण कृष्ण आते हैं तब बलराम नित्यानंद के रूप में आते हैं। अब ये वाला सर्विस भी उनको देखना है ना, कि गौर सुंदर का सेवा जो करना है उसमें क्या आनंद है, वो थोड़ी मिस करेंगे वो, इसलिए उसके लिए भी वो आ गए हैं। तो ये है नित्यानंद प्रभु का रहस्य, वो है कौन, उनका सत्य। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं उन नित्यानंद राम, उनके जो कमल हैं, कमल चरण हैं, चरण कमल हैं, उनको मैं सरेंडर करता हूँ। वो जो संकर्षण के रूप में, और जो चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह कौन से हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ना। तो ये भी वो इनके ही नाम से भी जाने जाते हैं। ये संकर्षण जो है ये भी पहले वाले चतुर्व्यूह से जो आ रहे हैं, वो संकर्षण कौन है, नित्यानंद प्रभु ही हैं। ही possesses full opulences and resides in वैकुंठ लोका। ये संकर्षण का भी अपना वैकुंठ लोक में प्लेनेट है। और जो परव्योम है, जो स्पिरिचुअल स्काई है, उसके अलावा एक मटेरियल नेचर भी है ना। तो जैसे कृष्ण के सारे ओपुलेंसेस हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, उसी प्रकार बलराम के भी ऐश्वर्य हैं। और वैकुंठ रीजन में वो भी जो इनफाइनाइट सुप्रीम है, वो कृष्ण के और उनकी इनकारनेशंस के, उनके एक्सपेंशंस के, इन सब के रेसिडेंट्स वहीं पे है, वहीं पे रहते हैं। तो इसलिए वैकुंठ लोक में प्रद्युम्न, सॉरी, संकर्षण जो नित्यानंद राम है, उनका रेसिडेंस भी है वैकुंठ लोक में। और सबसे ऊपर है कृष्ण लोक। कृष्ण लोक में 3 डिविजन्स हैं, द्वारका, मथुरा और गोलोक। इनमें से गोलोक जो है वो हाईएस्ट है, और इसे व्रज भी कहते हैं, उसे गोकुल भी कहते हैं, और श्वेतद्वीप भी कहते हैं, और वृंदावन भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं। और जिस प्रकार भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो दिव्य है, गोकुल इज ऑल्सो इनफाइनाइट एंड सुप्रीम, वो भी दिव्य क्षेत्र है। और ये गोकुल जो है ये ऊपर भी और नीचे भी एक्सपेंड होता है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में भी गोकुल है। तो हमें जो हम वृंदावन देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में यहाँ पे है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मटेरियल वर्ल्ड है, नहीं, ये मटेरियल वर्ल्ड में गोकुल का एक एक्सपेंशन है, एक मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। सो इट इज आइडेंटिकल टू दैट ओरिजिनल गोकुल, दे आर नॉट टू डिफरेंट बॉडीज। सो जो गोकुल है और ये यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड में यहाँ पे हम जो गोकुल देखते हैं, दोनों अलग नहीं है, ऐसे अलग नहीं समझना चाहिए। और जो गोकुल है वहाँ का जो मिट्टी है वो चिंतामणि मिट्टी है। लैंड वहाँ का चिंतामणि है। और वहाँ की जो फॉरेस्ट हैं वो सारे पेड़ कौन से हैं, कल्प वृक्षु हैं। लेकिन जो मटेरियल आईज से देखते हैं उनको वो नहीं दिखता, उनको लगता है कि ये ऑर्डिनरी प्लेस है। लेकिन जिसके आंखों में अभी लव ऑफ गॉड है, जिनको कृष्ण प्रेम है, उनको यहाँ का जब जो गोकुल है, जो मटेरियल वर्ल्ड में जो गोकुल है, जो वृंदावन है, वहां पर वो देख पाते हैं अभी भी कि कृष्ण परफॉर्मिंग हिज पास्ट टाइम्स। कृष्ण अपने गोपा और गोपीज के साथ लीलाएं कर रहे हैं। ये यहाँ पे भी दर्शन होता है जिनके पास कृष्ण प्रेम है। तो ये सब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि और वो ये जो गो गोलोक का या गोकुल जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, इसका दर्शन ब्रह्मा जी करते हैं और ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, है ना। लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्य मानम। बहुत सारे जो लक्ष्मियां हैं, जो गोपियां हैं, वहां पे वो सर्व कर रही है। ये सब जो ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में बोला है यहाँ पे,
कविराज गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पे उन्होंने कोट किया। और फिर बताया कि वो गोकुल गोलोक के बारे में बताने के बाद कि वहां पे और मथुरा और द्वारका भी है कृष्ण लोक में। और वहां पे वो जो उनके क्वाड्रुपल फॉर्म्स है ना, चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह एक्सपेंशन, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनमें वो एक्सपैंड करके मथुरा द्वारका में लीलाएं करते हैं। और ये सब जो है सबके सब प्योरली ट्रांसेंडेंटल है। ये सब कोई जगह दिव्य है। ओनली इन दीज थ्री प्लेसेस, मतलब द्वारका में, मथुरा में और गोकुल में, कृष्णा जो है अपने बहुत सारे पास टाइम्स करते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं अपने एसोसिएट्स के साथ। और जो वाइकुंठा प्लैनेट्स हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और भी दूसरे प्लैनेट्स हैं, वाइकुंठा प्लैनेट्स, वहां पे वो नारायण का रूप लेते हैं। वहां पे भी दूसरे दूसरे लीलाएं करते हैं। और जो उनके टू हैंडेड फॉर्म है, वो कृष्ण का ओरिजिनल ओन फॉर्म है। और नारायण के फॉर्म में उनके चार हाथ हैं। एक एक हाथ में उन्होंने कॉन्शियल डिस्क, क्लब और लोटस फ्लावर पकड़ा हुआ है, और बहुत ज्यादा ऐश्वर्य में है। और उनकी जो एनर्जीज हैं, जो नारायण की एनर्जीज हैं, श्री, भू और नीला, ये तीन एनर्जीज हैं जो उनको सर्व करती हैं उनके चरण कमल को। तो ये सब जो है वो उनके उनके हैं, उनके अपने पास टाइम्स हैं। लेकिन वो थोड़े पास टाइम्स करते हैं अ, सिर्फ और सिर्फ जो बद्ध जीव हैं, जो पतित जीव हैं, उनके उनके ऊपर जो करुणा है उसके वजह से भी वो पास टाइम्स करते हैं। हम्म। तो वो जो है ये बद्ध जीव को पास टाइम्स करके उनको उठाते हैं, और जो पतित है उनको उठाते हैं और उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। चार प्रकार की मुक्तियां हैं, जो सालोक्य, सामीप्य, साष्टीय और सारूप्य। ये मुक्ति प्रदान करते हैं तरह तरह की लीलाएं कर कर। और जिनको सायुज्य मिलता है वो वैकुंठ में अटेंड अटेंड नहीं कर पाते हैं। उनका अटेंड जो वो जो जहाँ पे पहुंचते हैं वो सिर्फ वैकुंठ के बाहर तक पहुंच पाते हैं। वही है जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना ये सब कहा जाता है ना। वो वैकुंठ में उनका एंट्रेंस नहीं है। और जो वैकुंठ के अंदर का एंट्रेंस है वो ये चार प्रकार है: सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टीय और सारूप्य। और बाहर क्या है फिर वैकुंठ के बाहर? यही तेज है। भगवान के शरीर से जो ब्राइट रेस आ रहे हैं, जो तेज आ रहा है, वह है। और वहां तक ही सायुज्य मुक्ति जिनको मिलती है वो वहीं तक रह जाते हैं। और कभी कभी उस रीजन को सिद्ध लोग भी कहते हैं। वो है तो मटेरियल वर्ल्ड के बाहर, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर अभी है नहीं। तो वो है अ, जहाँ पे सिर्फ तेज है भगवान के शरीर का। मतलब कि वहां पे अभी वो आध्यात्मिक है, लेकिन वहां पे आध्यात्मिक वैरायटी नहीं है, बस वो तेज है और वहां कुछ नहीं है। जिस प्रकार जो सन है, जो सूरज है, जो सूर्य है, उनके जो चारों ओर एक एफल्जेंस है, लेकिन अंदर जो है सूरज, जो सूर्य नारायण है, वो अपने रथ पर, उनके हॉर्सेस के रथ पर वो बैठे हैं। वो हमें नहीं दिखता है। और उनके अपने ऐश्वर्य हैं वो हमें नहीं दिखता है, सिर्फ उनका तेज दिखता है। उसी प्रकार जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान का एफल्जेंस है, लेकिन अंदर उनके अपने प्लैनेट्स हैं, उनके अपने अपना वो सुंदर स्वरूप है। वो सब जो सायुज्य मुक्ति जिनको मिलती है वो नहीं देख पाते हैं। तो कैसे मिलता है फिर? उनका जो बोर्ड है, भगवान का जो धाम है, वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने से। और सब कुछ छोड़कर, मतलब सारे जो पाप हैं, पाप कर्म छोड़कर भगवान के ही स्मरण में जो अब्सॉर्ब्ड रहते हैं। और जो ये जो सारे लस्ट, एनवी, फियर, अफेक्शन, ये वाले थॉट्स में भी अगर भगवान से अ, भगवान को हमेशा स्मरण करते रहते हैं, उनको ये उनको ये धाम मिला है। इवन अगर वो भगवान से डर कर या भगवान से प्रेम कर कर
या अगर भगवान से, जैसे जो असुर हैं वो भगवान से एनवी करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनको कभी कभी मुक्ति दे देते हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक का ही नहीं, बल्कि पूतना जैसे जो है उनको वैकुंठ में भी स्थान दे दिया। तो किसी तरह भगवान को हमेशा याद किया है तो उनको भी भगवान ने दे दिया है। लेकिन असली जो भगवान से प्रेम कर कर जो भक्ति करते हैं उनको ऐसे असुरों वाली मुक्ति नहीं, बल्कि बड़ी आसानी से उनके अपने सारूप्य सामीप्य ये वाली मुक्तियां जो हैं भगवान के सेवा में जो जाके करने को मिलता है वो आसानी से मिलता है। And where it has been stated that Lord's enemies and devotees attain the same destination, it refers to ultimate oneness of Brahman. अगर कोई कहता है कि भगवान के शत्रु को भी और भगवान के भक्तों को भी एक ही तो डेस्टिनेशन मिलता है, लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ तक जाते हैं? मोस्टली जो एनिमीज हैं, जैसे हमने देखा था अघासुर का जब वध हुआ था, अघासुर भी जाके भगवान में लीन हो गया। ये सब जो मुक्तियां हैं ये सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही हैं, जो सनशाइन तक ही हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है जैसे पूतना के साथ हुआ, ब्रह्म ज्योति से भी आगे वैकुंठ लोक में उनको स्थान मिला। और भगवान के वात्सल्य प्रेम में जो है वैसा कोई एक पद मिला, वो बहुत रेयरली होता। वो ऐसा नहीं कह सकते कि भक्तों को और भगवान के शत्रु को एक ही जगह मिलता है, नहीं। भगवान की इच्छा से भगवान कभी कभी ऐसे असुरों को भी ऐसा बड़ा पद दे देते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं। अ, जो स्पिरिचुअल स्काई है वहाँ पे बहुत वैरायटीज हैं, बहुत पास टाइम से बहुत लीलाएं हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी है। उसके बाहर जो ये ब्रह्म ज्योति है वहाँ कोई वैरायटी नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत तेज है। तो ये तेज से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको तेज से बड़ा अट्रैक्शन हो जाता है और वो वहीं पे जाना चाहते हैं। और ये है कि यहाँ पे इतना इग्नोरेंस भी नहीं है, इतना ज्ञान का अंधकार नहीं है। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अंदर का वैरायटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंधकार भी नहीं है। और यहाँ जो स्पिरिचुअल स्काई, जो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कह रहे हैं, वहाँ पे on the four sides of Narayan are second expansions of quadruple expansions of Dwarka. अब द्वारका के चार एक्सपेंशंस हैं वहाँ, नारायण के एक्सपेंशंस दूसरे चार और चार हो जाते हैं, जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हैं। ये सेकंड सेकंड एक्सपेंशंस हैं। पहले वाले वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हैं, और ये दूसरे वाले वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इसका भी मैं एक चार्ट आपको भेजूंगी ग्रुप में, ये सारे एक्सपेंशंस कहाँ से कौन कौन आ रहे हैं। और यहाँ स्पिरिचुअल स्काई में एक पर्सनल फॉर्म है बलराम का, जिनको महासंकर्षण भी कहते हैं। और ये है जो सारे कॉजेस के कॉजेस हम कहते हैं ना, सारे सोर्सेस के सोर्स हैं, सारे कारणों के कारण हैं, ये है महासंकर्षण। और एक वैरायटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पास टाइम्स का जो है, ये सारे जो हैं वो विशुद्ध सत्व में है, ये ना सत्व गुण में है, ना रजोगुण में, ना तमोगुण में, ये विशुद्ध सत्व में है। तो भगवान जब यहाँ पे भी पास टाइम्स करते हैं वो सब विशुद्ध सत्व में होते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जैसे होते हैं वैसे ही। इसलिए यहाँ पे वो जो कुछ भी करते हैं हम नहीं समझ सकते, हमारे अपनी ये जो बुद्धि है उससे, जो अभी दूषित है दूसरे तमो रजो और सत्व गुण से दूषित है, वो हम इसलिए विशुद्ध सत्व वाले पास टाइम्स को, उनके लीलाओं को हम समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो अगर जो विशुद्ध सत्व में हो उसे समझ में आता है कि ऐसा क्यों किया। तो इस प्रकार भगवान के जो जो छह ऐश्वर्य हैं वो भी सभी स्पिरिचुअल हैं, और यहाँ के ऐश्वर्य जैसे नहीं है, वो भी बहुत दिव्य हैं। और वो भी संकर्षण के ही मैनिफेस्टेशंस हैं। तो संकर्षण के जो मैनिफेस्टेशन से ही ऐश्वर्य होते हैं, उन ऐश्वर्यों से भगवान का सेवा होता है। और अभी एक है जो है जीव, ये मार्जिनल पोटेंसी है भगवान की। ये ना स्पिरिचुअल है ना ये मटेरियल है, ये जो सब जीवास हैं हम सब हैं, हम
बीच के तटस्थ शक्ति में आते हैं। और तटस्थ शक्ति वाले जीव भी सारे महासंकर्षण के शेल्टर में रहते हैं। और शंकरशन इज द ओरिजिनल शेल्टर ऑफ पुरुषा, जो जो तीन पुरुषा अवतारस हैं, जो तीन विष्णु हम अभी पढ़ रहे थे, वो सब भी संकर्षण के शेल्टर से आते हैं और वो यहाँ आकर क्रिएशन करते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि संकर्षण इज शेल्टर ऑफ एवरीथिंग। संकर्षण, महासंकर्षण के शेल्टर में सारे जीवा हैं, और तीन पुरुषावतारस भी उनके ही उन्हीं से आते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा अद्भुत है। और उनके अपुलेंसेस जो है, उनके ऐश्वर्य जो है, वो भी अनंत हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो अनंत शेष है वो भी इनके जो सारे अनंत ऐश्वर्य हैं उनका स्तुति नहीं कर सकते। और ये भी पूरी तरह प्योर गुडनेस में, मतलब सत्व में नहीं, शुद्ध सत्व में है। ये जो संकर्षण है, ये समझे जाते हैं कि नित्यानंद प्रभु के एक्सपेंशन है। नित्यानंद बलराम के एक्सपेंशन है। सो ये है एक्सप्लेनेशन, जो वर्सेस फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट चैप्टर के नित्यानंद प्रभु के बारे में जो एक्सप्लेनेशन वर्सेस हैं, उनका एक्सप्लेनेशन अभी यहाँ पे दिया है 50 वर्सेस में, और एलोबरेट करके। और अब बताते हैं कि वही नित्यानंद राम, जिनके एक छोटे एक्सपेंशन है कारणोदक्षाय विष्णु, जो कारण ओशन में लाई कर रहे हैं, और जो सारे यूनिवर्सेस उनके ओर से निकल रहे हैं। वो कितने बड़े हैं वो, लेकिन अगर वो हैं, वो कौन है वो, ये इस नित्यानंद राम के एक एक्सपेंशन है। जबकि वो खुद इतने बड़े हैं, तो नित्यानंद राम बहुत ही ज्यादा हमें लगता है कि बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा उच्च कोटि के जो अवतार हैं, जो भगवान से निकलते हैं, सेकेंड अवतार हैं ये। बलराम ही है स्वयं। और ये सारे जो पुरुष अवतार हैं, जो सारे विष्णु हैं, वो नित्यानंद राम से निकल रहे हैं। लेकिन वो इतने करुणामयी हैं अभी इस रूप में, कि वह अ, बलराम होते हुए भी यहाँ आकर कृष्ण के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, जो हमें हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे समझ में ही नहीं आता है कि इतने जो बड़े अ, एक भगवान के स्वयं सेकंड एक्सपेंशन है, उन्होंने यहाँ पे आके इतना करुणा क्यों दिखाया। स्पेशली जो अधम लोग हैं, जो पापी हैं, उन पे कितना कितना उन्होंने कृपा दिखाया है। और ये बताया जा रहा है कि कारण ओशन कितना बड़ा है, जिसमें नित्यानंद राम के जो एक एक्सपेंशन है कारुणाक्षय विष्णु, वो लेटे हुए हैं। कारण ओशन कितना बड़ा है। और उसके ओशन के अराउंड में वैकुंठ वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, और वो भी एंडलेस हैं। और जो वैकुंठ प्लैनेट्स में अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, ईथर है, तो यहाँ के अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर जैसा नहीं है, वो सब स्पिरिचुअल है। वहाँ कोई भी प्रकार का मटेरियल एलिमेंट जो हम यहाँ देखते हैं वहाँ नहीं होते हैं वैकुंठ प्लैनेट्स में। और जो कारण ओशन है, विच इज द ओरिजिनल कॉज, इज देयर फॉर स्पिरिचुअल। तो ये कारण ओशन में जो नित्यानंद प्रभु लेटे हुए हैं, ये भी हम सोचते हैं कि ये वाटर है, ये यहाँ के वाटर जैसा, यहाँ के ओशन वाटर जैसा नहीं है, वो स्पिरिचुअल वाटर है। और जो गंगा माई है, कहा जाता है कि गंगा माई जो है वो कारणा ओशन का ही वाटर है एक्चुअली। तो जब वामन देव ने अपने दूसरे स्टेप के लिए अपने पैर को नापा था, पूरा ऊपर का जो इस ब्रह्मांड का जो ऊपर का पार्ट नाप लिया था, उसमें से जो भगवान का जो नाखून था, वह पंचर कर दिया इस ब्रह्मांड को। और उस पंचर से, उस छोटे से होल से कारण ओशन का वाटर नीचे आने लग गया। वो एक ड्रॉप उसका, एक उस ओशन का एक ड्रॉप ही है जो गंगामयी है। और यहाँ वो सारे अपर प्लैनेट, जो ऊपर के प्लैनेट्स हैं, उनको पार करके इवन स्वर्ग में भी गंगा है, और उससे ऊपर भी गंगा है, उसके ऊपर भी गंगा है, ब्रह्मलोक में भी गंगा है। और यहाँ भी हम गंगा देखते हैं, और यहाँ से वो पाताल लोक में भी जाती है गंगा। तो इतना सारा जो वाटर है,
जो तीनों लोगों को पवित्र कर रही है, वो सिर्फ एक ड्रॉप है जो कारणा ओशन का ड्रॉप है। और ये बिल्कुल भी मटेरियल वाटर नहीं है, ये दिव्य है, ये स्पिरिचुअल है। और इस ओशन में, और सोचो वो ओशन कितना बड़ा होगा अगर उसका एक ड्रॉप इतना सारा यहाँ पे आ रहा है, तो उस ओशन में ये जो करुणाध्यक्ष विष्णु है वो लेटे हुए हैं। और वो कौन है? वो संकर्षण के एक पोर्शन है। और वो फर्स्ट पुरुष अवतार हैं। तो तीन पुरुष अवतार में से करुणाध्यक्ष विष्णु सबसे पहले वाले हैं। और जो माया है, माया जो एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी है, उसको प्रकृति भी कहते हैं और प्रधान भी कहते हैं। ये सब जो है वो इस वाटर को टच नहीं कर सकती, क्योंकि ये मटेरियल है और वो स्पिरिचुअल है, टच नहीं हो सकता। और जब ये प्रकृति जो डल मैटर है, ये एक्टिव भी नहीं है उस टाइम पे। अ, तो उस टाइम पे जो है भगवान कारणोदक्षाई विष्णु, उनके जो पोटेंसी है उसके वजह से ये माया जो है, माया एक्टिवेट होती है। तो जो फर्स्ट पुरुषा हैं, जो जो कारणोदक्षाई विष्णु हैं, वो माया जो प्रधान प्रकृति जो भी मटेरियल एनर्जी, ये जो बिल्कुल जिस कारणोदय का ओशन को टच भी नहीं कर सकती, वो एक जड़ है। उसके ऊपर जब ये फर्स्ट पुरुषा करुणाक्षय विष्णु अपना नजर डालते हैं, तो उस नजर की वजह से वो उसमें जो है मूवमेंट होता है, वो चेतना उसमें आती है। और उसमें सारे सारे जो जीव हैं जो अभी करुणाक्षय विष्णु के बॉडी में हैं, वो इधर ट्रांसफर होते हैं। हम्म। और जैसे मतलब अ, पुरुष एक इम्प्रेग्नेट करता है और सीड देता है जननी के गर्भ में, उस प्रकार फर्स्ट पुरुष जो है वो सिर्फ देखकर, सिर्फ अपनी नजर से देखकर, ग्लांस कर कर ये मटेरियल एनर्जी को, वो सारे जीव, सारे के सारे जो जीव इस में आने वाले हैं उनका, उनको इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। और the reflected rays of his body mix with Maya, and then Maya gives birth to myriad universes। अब तब सबसे सारे यूनिवर्सेस, काउंटलेस यूनिवर्सेस, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक एक यूनिवर्स में फिर एक पुरुष एंटर होते हैं। वो कौन है? वो गर्भोदक्षय विष्णु है। वो फिर उसमें एंटर होते हैं। और एक एक गर्भोदक्षय विष्णु के गर्भ से ब्रह्मा निकलते हैं, है ना। उनके गर्भ से एक लोटस निकलता है और लोटस के ऊपर ब्रह्मा का अपना उनका जन्म होता है। तो इसलिए इवन जो ब्रह्मा है वो सोचते हैं कि मैं कितना छोटा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और फिर अगर ब्रह्मा ऐसे सोच रहे हैं तो हमारा क्या, हम कौन है? तो इसलिए एक प्रेयर है इसमें, हर जीव प्रे कर रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कितना छोटा हूँ। और अपने अपने ही जो इस बॉडी को, जो कि मेरे सात सात हाथ जितना बड़ा है ये बॉडी, बस उतने उतने बॉडी को मैं सोच रहा हूँ कि मैं हूँ, मेरा ईगो, ये सब कुछ है क्या? ये मटेरियल एनर्जी ने दिया हुआ एक कॉम्बिनेशन है बस। ये सारे जो अर्थ वाटर ईथर फायर है, इसको एक कंबाइन करके कुछ बना है, वो है ये शरीर। और इसको मैं सोचता हूँ मैं हूँ। और ये सब कुछ है क्या? ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। अगर अ, जो बलराम जी हैं, जो गोविंद से आए हैं, उनके महासंकर्षण एक्सपेंशन है, तो उनसे जो महाविष्णु आ रहे हैं, जो कारणदक्षाय विष्णु विष्णु आ रहे हैं, उनसे गर्भदक्षाय विष्णु आ रहे हैं। और फिर क्षुद्रक्षय विष्णु आ रहे हैं, जो सबके ही हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। और क्षीर सागर में भी हैं, इस ब्रह्मांड के, वो भी लेटे हुए हैं क्षीर सागर में। ये सब कुछ जो जिस बलराम से आ रहे हैं, अगर यही इतने बड़े हैं, तो फिर बलराम जी कितने बड़े हैं और हम कितने छोटे हैं।
तो इस चैप्टर में पुरुषावतारास का ही सारा एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको पुरुषावतारास का अ, ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके रिलेटेड अगर कोई इमेज अगर आपको देखना है तो वो हम अभी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। ये है कारुण्यदक्षाय विष्णु। है। तो ये कारुण्यदक्षाय विष्णु है जो ये कारण ओशन में लेटे हुए हैं और इनसे निकल रहे हैं सारे सारे ब्रह्मांड। और हर ब्रह्मांड में यहाँ पे हम देख रहे हैं क्षुरदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, जहाँ लक्ष्मी देवी उनका सेवा कर रही है और ये शेषनाग पे लेटे हुए हैं। और इनके मतलब हर एक जो बबल आप देख रहे हो इन सब में एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं। और हर एक गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि में से उनके अपने अपने ब्रह्मांड के ब्रह्मा निकलते हैं। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो कहा जाता है इन सभी ब्रह्मांडों में से सबसे छोटा है। इसलिए हमारे ब्रह्मा के सिर्फ चार सर हैं, क्योंकि छोटा सा है तो छोटा मैनेज करने के लिए चार सर काफी हैं। लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं उनके जो ब्रह्मा हैं उनके हजारों सैकड़ों सहस्रों लाखों उनके सर भी होते हैं। उनको उनका मैनेजमेंट उनका ब्रह्मांड बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं। 14 जो प्लैनेट्स वाले सिस्टम्स हैं। तो बीच में सातवें में हम हैं। और लेकिन अगर बड़े बड़े जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहीं पे हमें अभी तक कुछ नहीं पता, यही इतना कॉम्प्लेक्स है। तो बड़े वाले ब्रह्मांडों का तो कहना ही क्या। तो ये है करुण विष्णु। और जो सुंदर सुंदर ये सारे जो इमेजेस हैं हमें भागवतम से मिले हैं। तो ये यहाँ पे देखिए हर एक में गर्भोदक्षाई विष्णु है। और यहाँ जो है ये कारुणदक्षाई विष्णु है। और ये है ब्रह्म ज्योति, इसके अंदर उसके ऊपर है वैकुंठ लोक, सारे वैकुंठ लोक। तो यही यही तीन जो विष्णु हैं इनके ही हाँ तीन इसलिए क्योंकि फिर हर एक जो ब्रह्मांड में क्षुद्रक्षय विष्णु भी आते हैं, जो क्षीर सागर में रहते हैं, जो ध्रुव लोक के पास में है। और फिर वो क्षीरदर्शी विष्णु हर एक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में एंटर करते हैं। तो इसलिए हमने कहा तीन विष्णु, महाविष्णु या कारुणोदक्षाई विष्णु जो कारणा ओशन में लेटे हुए हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु जो गर्भ ओशन में लेटे हुए हैं और उनके गर्भ से उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। और इस हर एक ब्रह्मांड के सारे जीवों में क्षीरदर्शी विष्णु जो है परमात्मा के रूप में एंटर होते हैं। तो ये तीन विष्णु का ही डिस्क्रिप्शन आज के क्लास में ये 5th चैप्टर में है। हम फिर कल कंटिन्यू करते हैं। कल सैटरडे है तो मंडे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। वांशिकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।